बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की जांच जो है वो अब जारी रहेगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और ईडी जांच जारी रखने की बात हेमंत सोरेन ने यहां कही। अवैध खनन केस में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। दरअसल ईडी की जो जांच है वो अब जारी रहेगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इंडिया वॉइस पर। बड़ी राहत, सुप्रीम राहत इसे कह सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कि ईडी की जांच जारी रहेगी, लेकिन हाईकोर्ट में जो सुनवाई की जो बात कही जा रही थी वो अब नहीं होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिससे मुख्यमंत्री को एक बड़ी राहत इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटित करने और उनके कर्मचारियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश के संबंध में याचिका पर फैसला सुनाया है। तो राकेश, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, जनहित याचिका पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी राहत कहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। हाईकोर्ट में सुनवाई अब नहीं होगी हेमंत सोरेन की। देखिए शिवम, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ी खबर बताई जा रही है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से किया गया था इस मामले को लेकर के कि मुख्यमंत्री रहते हुए माइंस लीज आवंटित कराया था, उसका रिन्यूअल कराया था और इसको लेकर पीआईएल भी दर्ज किया गया था और कहा गया था कि अवैध रूप से इस माइंस को लिया गया था। और इसके बाद से लगातार इससे तो कहीं न कहीं सुनवाई भी चल रही थी हाईकोर्ट में। तब जाकर मुख्यमंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, इसमें इसके मामले के मेंटेबल होने की, यानी कि इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर उन्होंने कहीं आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई हुई थी और इसके बाद से आज फैसला आया है। फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला आया है कि अब हाई कोर्ट में इस पीआईएल की सुनवाई नहीं होगी, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे राहत जरूर मिल सकेगी। हालांकि जिस तरीके से पूरे और भी मामले चल रहे हैं, इसी माइंस लीज के मामले को लेकर के ईडी भी कहीं न कहीं कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग में भी मामला चल रहा है और कहीं न कहीं राजभवन में भी सारी चीजें चल रही थी कि राजभवन आखिर क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो अब जाकर एक फायदा तो जरूर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को मिला है, लेकिन बाकी चीजें जो चल रही थी वो चलती रहेंगी। जी ठीक है राकेश, एक तरफ से राहत तो मिल गई है हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, लेकिन दूसरी मुश्किल अभी बरकरार है। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। कभी भी कोई बड़ा फैसला, ईडी कोई बड़ी रिपोर्ट पेश कर सकती है सरकार के पास। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिस पर ईडी जांच कर रही है। देखिए, तमाम मामले हैं, खास करके मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही थी और उनके जो करीबी माने जाते थे उनको कहीं न कहीं ईडी ने जब गिरफ्त में लिया था और इसके बाद से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया था। उनको 3 तारीख को कहीं न कहीं ईडी के सामने आना था, लेकिन उन्होंने समय मांगा है, 3 हफ्ते का समय मांगा है। लेकिन अभी ईडी की तरफ से कितना समय दिया गया है इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अभी ईडी की कार्रवाई जारी है, जांच जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसी मामले को लेकर पूछताछ भी कर सकेगी और आगे की कार्रवाई कर सकेगी। जी राकेश, जो आरोप हेमंत सोरेन पर लगातार लगे हैं, विपक्ष भी जिस तरह के आरोप लगा रहा है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि धन शोधन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अवैध खनन का मामला, इन पर कैसे डिफेंड कर रहे हैं हेमंत सोरेन अपने आप को? कैसे ईडी के सामने जब आने वाले समय में उनकी दोबारा पेशी होगी तो कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? देखिए, अभी की बात की जाए तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित तौर पे कानून के जानकारों से जानकारी ले रहे हैं और साथ साथ आज की बात की जाए तो कहीं न कहीं और भी मामले कानून के जानकार के पास जाने लगे हैं और इसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निश्चित तौर पे थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ईडी की टीम जिस तरीके से जांच कर रही है और ईडी की टीम जब समन करती है किसी भी बड़े नेता, बड़े अधिकारी या किसी खास पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, उनके पास
उसमें कुछ साक्ष्य जरूर होते हैं और मुझे लगता है कि उन साक्ष्यों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है और इस बारे में जरूर 3 हफ्ते का समय मांगा है मुख्यमंत्री ने और इसके बाद से ईडी कब उन्हें बुलाती है और कब फिर से इस बात पूछताछ करती है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की जो मुश्किलें हैं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में भी जो मामला गया था बीजेपी की शिकायत के बाद से, उसके भी लेटर राजभवन में पड़े हुए हैं। दूसरे मंतव्य की बात की जा रही थी, जो कि राज्यपाल लगातार इस बारे में कर रहे हैं कि दूसरे मंतव्य की बात की गई है चुनाव आयोग से और क्या मंतव्य हो सकता है उस पर भी चर्चा की गई है। और आज की बात की जाए तो फिर से एक बार जेएमएम की तरफ से पत्र लिखकर उनके ठीक वकील है, ने नजर दूसरे लगातार आप मंतव्य बनाए रखिए। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ईडी जांच करेगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दरअसल एक बड़ी राहत मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर यह सुनवाई को योग्य नहीं बताया है और हेमंत सोरेन ने एक बात महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। पूरा मामला क्या है दर्शकों को एक बार समझा देते हैं। शिव शंकर शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ने कहा कि याचिका सुनने योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट की बात हम कर रहे हैं। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया और कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है हाईकोर्ट में। तो हिमाचल में योगी की हुंकार। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शुमार है। सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने की अपील जनता से करेंगे। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी ऊना, मंडी, सोलन जिलों की विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का यह हिमाचल दौरा है और बेहद खास ये हिमाचल दौरा माना जा रहा है, क्योंकि आज तीसरी बार दौरा करने जा रहे हैं हिमाचल का और इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मंडी, सोलन इन जिलों की विधानसभाओं में जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो हिमाचल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आह्वान करने के लिए आया हूं कि हिमाचल तो देवभूमि है और इस देवभूमि पर आकर के हर व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। स्वतःस्फूर्त भाव से प्रदत्त उपहार है आपके पास और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं भारत आज दुनिया के अंदर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष के महोत्सव के हम सब साक्षी बने हैं। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के कारण हो सकता है कि हर घर में तिरंगा न पहना हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर में भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया।
ने 200 वर्षों तक हम पर शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये महज संजोगी नहीं है, भारतीय मूल का व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बन गया। और भाइयों बहनों, इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बनी है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चुनौती नहीं जो भारत के बगैर जिसका समाधान हो सकता है। एक और वैश्विक मंच पर भारत का करना और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं की सुदृढ़ होती हुई स्थिति। हिमाचल के नौजवान रणबांकुरों ने अपने जीवन की प्रवाह के बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कभी कोई कोताही नहीं की। और यही कारण है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। जो दुश्मन पहले भारत के अंदर आकर के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, आज भारत के अंदर वे नहीं आ सकते, लेकिन उनकी माद में, उनके घर में घुस करके भारत का बहादुर योद्धा, वीर योद्धा वहां जाकर के कहीं सर्जिकल स्ट्राइक और कहीं एयर स्ट्राइक करके उनको ठिकाना लगाने का काम भी करता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ की स्थापना का एक नारा होता है, ये देश में दो प्रधान, दो नेता और दो प्रधान नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की जड़ को पैदा करने के लिए कश्मीर में धारा 370 लगाई थी और कश्मीर में धारा 370 पूरे देश को आतंकवाद का दंश देश दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे अवसर मिला, कश्मीर के धारा 370 समाप्त करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी भारत का ही गणराज्य का हिस्सा वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल है, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है। आज हिमाचल का नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, वहां अपने लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अधिकार छीना था अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस ना सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सजो रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया, भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में और वहां के माफिया भाग निकल गए तो एक माफिया में आकर के कांग्रेस
उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारी है कर सकता है। कांग्रेस शासन कैसे कर समाज के प्रत्येक तबके को दे रही है, प्रत्येक तबके को दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद ही मंत्र किया था सबका साथ और सबके विकास का, सबके विश्वास, सबके प्रयास का। इस सबका साथ और सबके विकास का ही परिणाम है हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात, लेकिन अकेला भारत है जहां फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। अकेले भारत की सुविधा, अभी देखो दुनिया के अंदर कहीं और जगह नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका संवेदनशील जो व्यवहार है, देश के प्रति आत्मीयता का भाव है। एक कांग्रेस के लोग तो केवल एक परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और बहुत होगा तो अपने परिवार के लिए ही, उस एक परिवार के लिए ही जीते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है। 135 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है, उनकी सेवा के, देश की सेवा के लिए। I'm so sorry, मैं ना पाकिस्तान वाला वो सीरियल देखने लगी थी, उसी में बिजी हो गई। तो सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नौजवान किसान दोनों परेशान थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। इसके साथ ही ये लाइव भाषण सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, विगत चुनाव में यहां पर कुछ चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी क्या हुआ आप सोचिए तो। यहाँ लोगों की हारने के बाद क्षेत्र की जनता जनार्दन रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, ऊना विधानसभा क्षेत्र में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी के दौरे का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन मुख्यमंत्री हिमाचल पहुंचे हैं और आगे भी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि यहाँ इसी महीने वोटिंग होनी है। जो हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कौन कौन सी वो बड़ी बातें कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मंच से कही। उन्होंने कहा कि नौजवान और किसान दोनों ही परेशान थे कांग्रेस की जब सरकार थी, केंद्र में और प्रदेश में, दोनों में ही देश। इसके साथ ही माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था। ये बात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं होता। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास की राह पर है उत्तर प्रदेश, और इसी तर्ज पर हिमाचल भी बदल रहा है और हिमाचल में फिर से सरकार बनेगी तो हिमाचल भी बदलेगा। ये संदेश साफ तौर से दिया जा रहा है। हिमाचल की धरती से, देवभूमि की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऊना विधानसभा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीधे ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और हिमाचल चुनाव से पहले ये बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट बैंक को जुटाने की। दरअसल हिमाचल प्रदेश की ये रही है काफ़ी समय से कि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकारें हर 5 साल बाद बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इस पर पार्टी को हम बदलेंगे और फिर बैक टू बैक दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।